डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज का आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर के कुछ सिंपल टाइप्स और साथ ही एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम कॉलिनियर वेक्टर क्या होते हैं और कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं ये देखेंगे और साथ ही साथ इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल करेंगे। कॉलिनियर वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम किसी वेक्टर का किसी अदिश राशि के साथ गुणनफल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। मान लीजिए मैंने एक स्केलर कंसीडर कर लिया। इस स्केलर का मुझे मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए के साथ। वेक्टर ए कोई एक वेक्टर मैंने सपोज कर लिया है। देन हम m वेक्टर ए को कहते हैं वेक्टर ए का m अदिश राशि के साथ गुणनफल। ये भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का m टाइम्स होगा। साथ ही साथ m वेक्टर ए की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी वेक्टर ए की डायरेक्शन है जब m का मान पॉजिटिव होगा। और अगर m का मान नेगेटिव है तो उस कंडीशन में m वेक्टर ए की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर ए की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। That is, direction of m vector A is opposite to the direction of vector A when m is negative. आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया है, इसके हाफ मैग्नीट्यूड का वेक्टर हाफ ए वेक्टर मैंने यहाँ बनाया है। दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन हाफ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का आधा है। तो अगर मैं यहाँ पर m का मान ऋणात्मक ले लेता हूँ, नेगेटिव ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने m की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ ले ली, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में वेक्टर ए ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है और ये वेक्टर जो है वो माइनस हाफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए की डायरेक्शन और माइनस ए की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड हाफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और माइनस हाफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड तो इन दोनों वेक्टर का सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम देखते हैं कॉलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा। कॉलिनियर का मतलब होता है संरेख। संरेख मतलब एक सरल रेखा में स्थित। तो अगर कोई तीन बिंदु हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। अगर ये तीन बिंदु एक सरल रेखा में है तो हम कहते हैं कि एबीसी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें कोई ए बी वेक्टर निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, ए का पोजीशन पता होना चाहिए और बी का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। मान लीजिए दो कोलिनियर वेक्टर है ए और बी। अगर हम किसी वेक्टर ए को एम वेक्टर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे बिल्कुल जस्ट अभी हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो आप देख रहे हैं कि अगर बी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ए वेक्टर के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर है। यहाँ आप देखें मैंने यहाँ चार वेक्टर बनाया हुआ है कि m इज इक्वल टू -1। m इक्वल टू -1 होने से यहाँ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर की अपोजिट है। तो ये कैसे वेक्टर हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर भी आपस में कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि सेकंड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट वेक्टर के 2 टाइम्स है और डायरेक्शन वेक्टर ए के ही अलोंग है। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि ए बी सी अगर कोलिनियर है, ए बी सी तीन पॉइंट अगर संरेख है, तो इस कंडीशन में जो ए बी वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर कह दूं और बी सी वेक्टर को अगर मैं बी वेक्टर कह दूं तो ये वेक्टर आपस में कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें हमें तीन पॉइंट ए बी सी गिवन है, जिसके पोजीशन वेक्टर हम लोगों को पता है। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश हम लोगों को पता है और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर। इसके लिए सबसे पहले हम ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर बी सी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करने पर ए बी वेक्टर हमें मिल जाता है माइनस का 3a प्लस का 5b एंड माइनस का 4c। इसी तरह से
BC वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है 6 वेक्टर A माइनस 10 वेक्टर B प्लस 8 वेक्टर C। 2 कॉमन ले लेने के बाद आप इसको लिख पाएंगे 2 इंटू 3 वेक्टर A माइनस का 5 वेक्टर B प्लस का 4 वेक्टर C। इसमें से माइनस से एक और कॉमन ले लेते हैं जिससे कि ये भी वेक्टर के बराबर ये ब्रैकेट बन जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है ये ब्रैकेट एग्जैक्टली ए बी वेक्टर के बराबर लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं बी सी वेक्टर बराबर है -2 ऑफ ए बी वेक्टर। -2 ऑफ ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। इट मीन्स बी सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स है और साथ ही साथ बी सी वेक्टर की डायरेक्शन ए बी वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। आप देख रहे हो कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर में बी पॉइंट कॉमन है, इसीलिए ए बी सी जो 3 पॉइंट आ रहे हैं ये कोलिनियर पॉइंट है, संरेख है, एक सरल रेखा में स्थित है। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, सो हम लिख सकते हैं ए बी सी एक ही सरल रेखा में स्थित है। तो मैं समझ रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू नोन डायरेक्शन। रिजोल्यूशन का मतलब है किसी एक वेक्टर का दो दी हुई दिशाओं में वियोजित भाग को हम किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए मैंने दो डायरेक्शन सपोज कर ली है, एक डायरेक्शन ओ एक्स है, एक डायरेक्शन ओ वाई है। मान लीजिए ओ एक्स वेक्टर को मैंने एक्स वेक्टर कह दिया एंड ओ वाई वेक्टर को मैंने वाई वेक्टर कह दिया। लेट ओ सी वेक्टर वेक्टर आर के बराबर है जिसके वियोजित भाग हमें दी हुई दिशाओं ओ एक्स और ओ वाई के अंदिश हमें ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर ये एक ओ सी बना लिया और इसको वेक्टर आर मैंने कह दिया जिसके वियोजित भाग मुझे ओ एक्स और ओ वाई डायरेक्शन में फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, बिंदु सी से ओ एक्स और ओ वाई के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की है और लाइन ड्रॉ करते हुए एक पैरेललोग्राम आपका यहाँ पर बन के आ गया और मैंने इसको नाम दे दिया ओ एम सी एन। तो यहाँ पर मुझे एक वेक्टर ओ एम मिल जाता है और एक वेक्टर मुझे यहाँ पर ओ एन मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ओ एम वेक्टर और ओ एक्स वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, तो ओ एम वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ओ एम वेक्टर को हम किस तरह से लिख पाएंगे, ए एक्स वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स वेक्टर। ठीक इसी तरीके से ओ एन वेक्टर को हम लिख पाएंगे बी ऑफ वाई वेक्टर। ओ एन वेक्टर भी वाई वेक्टर के कोलिनियर वेक्टर है, तो इसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए एक्स वेक्टर और इसका नाम दे दिया मैंने बी वाई वेक्टर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओ एन वेक्टर और एम सी वेक्टर इक्वल वेक्टर है, तो इसको भी हम बी वाई वेक्टर कह सकते हैं। तो इस तरह से जो पैरेललोग्राम हमें मिला है ओ एम सी एन ओ, ये जो हमें पैरेललोग्राम हमें मिल रहा है, इस पैरेललोग्राम से हम वेक्टर आर के वियोजित पार्ट को बता सकते हैं कि वेक्टर आर का ओ एक्स दिशा में वियोजित भाग ओ एम वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा जो ए एक्स वेक्टर के बराबर है। ठीक इसी तरीके से आर वेक्टर का वियोजित भाग ओ वाई डायरेक्शन में बी वाई वेक्टर के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के नियम से हम लिख पाएंगे वेक्टर ओ सी बराबर होगा ओ एम वेक्टर प्लस का एम सी वेक्टर, या हम इसको लिख सकते हैं ओ एम वेक्टर प्लस का ओ एन वेक्टर। इसको हम बता सकते हैं क्योंकि ओ सी वेक्टर वेक्टर आर के बराबर है और ओ एम वेक्टर बराबर होगा ए एक्स वेक्टर के और ओ एन वेक्टर बराबर होगा बी वाई वेक्टर के। हेयर ए एक्स वेक्टर आर का ओ एक्स डायरेक्शन में वियोजित भाग, ठीक इसी तरीके से बी वाई वेक्टर आर का ओ वाई डायरेक्शन में वियोजित भाग है। यहाँ एक चीज आप और देखेंगे कि जो पैरेललोग्राम लॉ में जो ओ एम वेक्टर है, एम सी वेक्टर है और वेक्टर आर जो है वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम कोप्लैनर वेक्टर को स्टडी करने वाले हैं। और कोप्लैनर वेक्टर की जो डेफिनेशन है, जैसा आप जानते हो कि तीन वेक्टर अगर कोप्लैनर वेक्टर हैं
तो वो एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो किसी एक समतल में एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उन वेक्टर्स को हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। मान लिया मैंने ए और वेक्टर बी दो नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर है, एक वेक्टर सी जो इन दोनों वेक्टर के साथ समतलीय है। उस कंडीशन में हम वेक्टर सी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी। इसको बोलते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये एक डेफिनेशन की फॉर्म भी है। इससे पहले भी हम लोगों ने वेक्टर सी का वियोजित भाग निकाला था, तो उस कंडीशन में भी हम ये बता रहे थे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इसी को हमने एक डेफिनेशन की फॉर्म दे दी कि अगर तीन वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को बचे हुए दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उस कंडीशन में तीनों वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, समतलीय होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर पर। क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट्स मान लीजिए ए है, ए बी सी एंड डी चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, मींस एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसके लिए हम ए बिंदु से जाने वाले तीन वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम निकालेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी। वेक्टर ए बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है माइनस ए माइनस 5b प्लस 4c। ठीक इसी तरीके से आप ए सी वेक्टर को और ए डी वेक्टर को आप खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर मिल जाता है, सॉल्व करने पर ए सी वेक्टर हमें ए प्लस बी माइनस सी मिल जाता है और ए डी वेक्टर माइनस ए माइनस 9b प्लस 7c मिल जाता है। इसके बाद हम कोई एक वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए बी वेक्टर ले लिया, ए बी वेक्टर लिखा माइनस ए माइनस 5b प्लस 4c और इसके बराबर लिख लिया सेकंड और थर्ड वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारा मतलब है कि हमने एक्स स्केलर से सेकंड वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दिया और वाई स्केलर से थर्ड वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इन दो वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। अगर हम किसी एक वेक्टर को शेष बचे हुए दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस कंडीशन में तीनों वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। दोनों साइड में ए बी सी के कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। बोथ साइड में ए बी सी के कोफिशिएंट को कंपेयर करने पर जो हमें इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, आप देखेंगे कि ए के कोफिशिएंट को इक्वल करने पर हमें x माइनस वाई इक्वल टू -1 मिल जाता है। y के कोफिशिएंट को b के कोफिशिएंट को कंपेयर करने पर हमें x माइनस 9y की वैल्यू माइनस का 5 मिल जाती है। ठीक इस तरीके से c वेक्टर के कोफिशिएंट को कंपेयर करने पर हमें माइनस एक्स प्लस 7y इक्वल टू 4 मिल जाता है। नेक्स्ट हम जो फर्स्ट टू इक्वेशन हमें मिली है उनसे हम एक्स वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। y के लिए सॉल्व करने पर हमें मिलता है 8y इक्वल टू 4 या y इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि हमें x की वैल्यू मिल जाती है माइनस का 1/2। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमें मिल गई है। x और y की वैल्यू को अब हम थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन ये है माइनस एक्स प्लस ऑफ 7y इक्वल टू, सॉल्व करने पर ये हमें 4 मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये थर्ड इक्वेशन में हमारी जो वैल्यू है x और y की जो वैल्यूज है वो थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है। ए बी वेक्टर है, इस वेक्टर को आपने ए सी और ए डी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इट मींस ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर कोप्लेनर हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो 4 पॉइंट ए बी सी डी हैं ये भी कोप्लेनर है। तो इस तरह आज के लेक्चर में आपने कोलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर के बारे में स्टडी किया और उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।